उनके पास अभी 6 महीना पद पर रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। किसी भी बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी आदमी मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा, तो उनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने और फैसला बिहार के हित में हो और बिहारी बने, बिहारी फैसला ले, बनेगा तो कोई बिहारी ही। एकदम 100% मजबूरी में मैं मानता हूँ। वो अपना उत्तराधिकारी स्वयं तय करेंगे तो जरूरी मानता हूँ, और नहीं अगर भाजपा का बनता है तो मजबूरी मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन होना है। अगले 4-5 दिनों के भीतर बिहार में नई सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाकर शपथ ले लिया है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में यानी कि 14 अप्रैल को संभवतः वो इसी लोक भवन में पहुंचकर, राजभवन में पहुंचकर इस्तीफा दे देंगे और फिर बिहार में नई सरकार का गठन होगा। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना है, ये बात भी तय है। चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। अब देखिए, हम आपको बात बताते हैं विपक्षी खेमे की। विपक्षी खेमा कह रहा है नीतीश कुमार ऐसा फैसला लें जिससे दिखे कि फैसला बिहार का है। दिल्ली से फैसला नहीं होना चाहिए कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार भी बिहारी हैं, लालू प्रसाद भी बिहारी थे, सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के सांसद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार ऐसा फैसला लें जो कि बिहार का फैसला दिखे, दिल्ली से फैसला ना हो, यानी कि नीतीश कुमार इसे चाहें। और साफ साफ कह रहे हैं अपनी पार्टी से अगर वो सीएम बनाते हैं, जेडीयू से अगर वो सीएम बनाते हैं, तब तो नीतीश कुमार का यह फैसला जरूरी था। लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है वो भी दिल्ली से, तब तो ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। नीतीश कुमार ने मजबूरी में फैसला लिया है। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार तो इस्तीफा देंगे कुछ दिनों में, उन्होंने दिल्ली में भी कहा शपथ लेने के बाद कि कुछ दिनों में अब जब बिहार आएंगे, अब वो पटना लौट भी आए हैं, उसके बाद 3-4 दिनों में सब यहाँ भी कर देंगे, यानी कि इस्तीफा कर देंगे और फिर बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार संभवतः 14 अप्रैल को और फिर यहाँ इस्तीफा देंगे, फिर नई सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, इस बात की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाकर शपथ भी लिया है। सुधाकर सिंह हमारे साथ है। नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली वहां पर, अब यहाँ इस्तीफा देने की बारी है। देखिए, उनके पास अभी 6 महीना पद पर रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। किसी भी बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी आदमी मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी नीतीश कुमार जी कोई राजनीतिक फैसला ऐसा लेंगे जिससे उनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने और फैसला बिहार के हित में हो और बिहारी बने, बिहारी फैसला ले, बनेगा तो कोई बिहारी ही, लेकिन फैसला लगना चाहिए कि वो बिहारियों के द्वारा लिया गया है, न कि दिल्ली के द्वारा। इस बात को, इस विरासत को बचाने का प्रयास करें नीतीश कुमार। आपको लगता है नीतीश कुमार ने ये जरूरी फैसला लिया है, मजबूरी में लिया है? एकदम 100% मजबूरी में मैं मानता हूँ। अगर मजबूरी और तभी मैं मानूंगा कि जरूरी फैसला है जब वो अपना उत्तराधिकारी स्वयं तय करेंगे तो जरूरी मानता हूँ, और नहीं अगर भाजपा का बनता है तो मजबूरी मानता हूँ। मतलब बीजेपी का सीएम होगा तो वो मजबूरी वाला फैसला? निश्चित तौर पे उन्हें अपनी पार्टी से सीएम देना चाहिए। निश्चित तौर पे जदयू का सीएम होना चाहिए। इसी पर चुनाव लड़ा था लोगों ने, तो इस मैंडेट का सम्मान यही है कि जदयू का मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप लोगों के साथ कितने बार वो आए, फिर साथ छूटा, तब भी आप करें कि जेडीयू ही अपना मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बिहार की इच्छा है, हमारी इच्छा भी यही है कि लालू प्रसाद जी जिस विरासत को उन्होंने बनाया बिहार में, वो बचा रहना चाहिए। 1990 से हाँ, फैसला बिहार के लोग लेते हैं, दिल्ली से फैसला हमारा नहीं होता। ये विरासत का विषय है। आपको लगता है नीतीश कुमार, ठीक है बीजेपी ही लेती है, वैसा हो पाएगा? नीतीश कुमार ऐसा चेहरा हो पाएगा? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के लिए बहुत दुखद होगा। फिर बता रहे हैं जब दिल्ली से फैसला होगा तो बिहार से फैसला होना चाहिए। हमारे साथ सुधाकर सिंह मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, फैसला बिहार से होना चाहिए। नीतीश कुमार अगर मजबूरी में फैसला नहीं ले रहे हैं तो फिर वो फैसला बिहार से लेना कि दिल्ली से।